स्वात, द स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पर एक ऐसी जगह छुपी है जो इतनी खूबसूरत है कि जहां हर तरफ फैले हैं फ्रेश फ्लावर्स। इसीलिए तो लोगों ने इसका दूसरा नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रखा है। अब फ्लावर्स में ये वैली जितनी खूबसूरत दिखती है, उतना ही इसका सीजन शॉर्ट होता है। अब हजारों टूरिस्ट हर साल कालाम आते तो हैं, पर आज भी इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज भी लोग यहाँ बिना किसी इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स के ऐसे लकड़ी और पत्थर से बने इन खूबसूरत घरों में रहते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 5 माह के लिए। अब ये मिडोज इतने बड़े हैं कि इसके एक सिरे से दूसरे तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटा की हाइक करनी पड़ती है। और इसके चारों अतराफ आपको नजर आते हैं देवदार के ये डेंस फॉरेस्ट और कोई हिंदुकश के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। और इन मिडोज के बीच में से गुजरती है मस्तीज लेक और डिफरेंट ग्लेशियर से बनने वाली ये नदी। और इन मिडोज तक पहुंचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि इंसान हर चंद कदम बाद रुककर सिर्फ इस नेचर को महसूस करना चाहता है। राशिद भाई, इस ट्रैक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। कौन सी? इस ट्रैक में जो है धूप नहीं लग रही। अब यहां तक पहुंचने के लिए रावलपिंडी से शाम 5 बजे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद से अपनी जर्नी हमने स्टार्ट कर ली है और जा रहे हैं हम कालाम। एक इंतहाई खूबसूरत मिडोज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और पीक सीज़न है उस मिडोज़ का। और कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे। आंसर भाई ड्राइव कर रहे हैं। जी इरफान भाई, कहाँ जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं जी जानशई मेडोज़। और मज़े की बात यह है कि हम शोरूम में बैठे थे, अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे इस जगह की वीडियो आई। तो मैंने राशिद भाई से कहा कि यार ये आजकल बहुत प्यारी जगह है और बहुत पीक पे है। तो राशिद ने कहा ये जानशई मेडोज़ है। तो मैंने कहा यहाँ पर चलना चाहिए। तो राशिद भाई ने कहा ये तो इसका पीक सीज़न है, मई 20-22 मई तक इसका पीक सीजन होता है। तो हमने कहा ईद पे तो वैसे भी हमने कहीं और जाना है। तो हमारा, आप यकीन करें, विदिन 2 आवर्स हमारा प्रोग्राम बना। अब आए रोज फ्यूल की इन बढ़ती हुई प्राइसेस के साथ ट्रैवलिंग करना वाकई एक दर्द सर बनता जा रहा है। हर जर्नी स्टार्ट करने से पहले बंदा पहले बजट की कैलकुलेशन करता है और फिर सोचता है कि क्या ये ट्रिप वाकई अफोर्डेबल है या नहीं। और शायद यही वो चीज़ है जिससे अब टूरिज्म आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रही है। जी तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्वात मोटरवे पर और सर्विस एरिया है ये काटलंग का। नमाज़ पढ़ी है यहाँ पर और कुछ दोस्त अभी इस्लामाबाद से निकले हैं अपनी गाड़ी पे, वो हमें ज्वाइन करेंगे कालाम में। अब मिंगोरा से मजीद 102 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात 12 बजे हम एंटर होते हैं कालाम। जी तो व्यूअर्स, आफ्टर 330 किलोमीटर ट्रैवलिंग के बाद 7 आवर्स में हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद से कालाम। और अभी हम स्टे करेंगे दरियाल होटल में। पहले से यहाँ पर रूम्स बुक किए थे हमने और बाकी जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं, अभी पीछे हैं, तकरीबन 1.5 घंटा होने लगेगा। तो कल इंशाल्लाह अपनी जर्नी जो है वो जानशी मेडोज़ की तरफ स्टार्ट करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम।
जी तो व्यूअर्स, ये है आज का हमारा रूम और ये आप देख सकते हैं दरियाल होटल का जो इनका सेटअप है, बड़ा अच्छा सेटअप। और 10 एक दिन पहले मैं और सलीम भाई भी यहाँ आए थे, तो वो नाइट स्टे हमने किया था साथ वाले रूम में। तो अभी सोएंगे क्योंकि फिर अर्ली इन द मॉर्निंग इंशाल्लाह कल जागना है हमने, और अपना ट्रैक कोशिश होगी कि 7 बजे अपना ट्रैक ब्लू वाटर से स्टार्ट करें। जी तो ये पहुंच आए हैं जी बाकी दोस्त भी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं जनाब जी। वेलकम अबू जर भाई, राशिद भाई, बड़े अरसे बाद। कैसे हैं लुकमान भाई? खैरियत से पहुंचे हैं? तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में प्लान बना है ना। जी अंसर भाई उठे, लेट हो रहे हैं। अंसर भाई उठे। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या सीन है भाई? अबू सर तो यहाँ नींदें पूरी करने आया है, उठे लेट हो रही है। अब दरियाल होटल से रिवर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और इस रिवर में शामिल है उतरोड़ और गबराल का पानी। और अगर वेदर क्लियर हो तो यहां से केटू भी नजर आता है। जी हाँ, स्वात का केटू, फलक सेर, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ स्वात। अब डे 2 की जर्नी का 10 किलोमीटर का फर्स्ट पोर्शन हम ब्लू वाटर तक जीप में कवर करने वाले थे और ऑलमोस्ट 1000 फीट का एलिवेशन गेन होने वाला था। जी तो कालाम से तकरीबन 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके अभी हम पहुंचे हैं पॉइंट पर। ये आपको बैक साइड पे ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ब्रिज ये कनेक्ट कर रहा है अतरोड़ वैली को। आप यहाँ से जा सकते हैं अतरोड़ वैली वाली साइड पे, जहाँ पर आप कंडोल लेक, इजमिस लेक और स्पिनफर्ड लेक, विसाल मेडोज वगैरह, शाही बाग आप देख सकते हैं अगर इस रूट पे जाते हैं। जी तो कालाम से तकरीबन 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं ब्लू वाटर, और यहाँ से अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे जानशाही मेडोज़ की तरफ। और अगर ब्लू वाटर से आप जाते हैं मस्तीज लेक और खो लेक, जिसको अंदराब लेक भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ब्लू वाटर। और कालाम से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल वो 10 किलोमीटर का है। तो आज के इस टूर पर हमें ज्वाइन किया है जर्नी में अवैस भाई ने इस्लामाबाद से, उस्मान भाई जो स्पेशली कराची से आए हैं, और ये हैं लुकमान भाई जो बड़े अच्छे दोस्त हमारे इस्लामाबाद में ही होते हैं, और बाकी इरफान भाई, अंसर भाई, अली भाई और अबूजर भाई भी आज के इस ट्रिप में हमारे साथ हैं। अब सुबह 8 बजे ब्लू वाटर से हम अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं और ये एक इंटेंस हाइक होने वाली थी, क्योंकि जानशाही मेडोज़ कवर करने के बाद आज ही वापस हमने रावलपिंडी पहुंचना था।
अब मेरे अलावा सब दोस्त फर्स्ट टाइम इस ट्रेल का एक्सपीरियंस करने वाले थे। अब इससे पहले भी मैं मस्तीज लेक जाते हुए जानशाही मेडोज के दोनों ट्रेल का एक्सपीरियंस कर चुका था, इसलिए इन रास्तों से मैं खूब वाकिफ था और यही वजह बनी कि हम ये ट्रेल बगैर किसी गाइड के कर रहे थे। अब जानशाही मेडोज के इस 3 घंटे के ट्रेल को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, जिसमें पहला सेक्शन होता है पानी के चश्मे तक 1 घंटे की टफ हाइक, जिसमें करीब 1300 फीट का एलिवेशन गेन होने वाला था। और यही सेक्शन इस पूरे ट्रेल का सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है, जहाँ हर स्टेप के साथ बढ़ते हुए आल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हम मुसलसल आगे बढ़ते हैं। और अगर जानशाही मेडोज़ अगर आप जाते हैं, ये फॉरेस्ट वाली साइड से ये थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन स्टीप हाइट है यहाँ पर। तो 2 ट्रैक्स हैं इस चश्मे वाले पॉइंट से, एक फॉरेस्ट में से भी जा सकते हैं और ये दूसरा जो राइट ट्रैक है ये यहाँ से भी जा सकते हैं। अब इस ट्रेल का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है पानी के चश्मे से, जो आसमानी मोड़ तक जाता है और जिसमें करीब 500 फीट का एलिवेशन गेन होने वाला था। अब 9200 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड आसमानी मोड़ इस ट्रेल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब इस सेक्शन की हाइक देवदार और पाइन ट्रीज के डेंस फॉरेस्ट के बीच होने वाली थी। अब हम सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर निकल आए थे और अब सही मायनों में इस ट्रेल पर हाइक करने का मज़ा आ रहा था। राशिद भाई, इस ट्रैक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। कौन सी? इस ट्रैक में जो है धूप नहीं लग रही, बड़ा लुकमान ज़बरदस्त ट्रैक है। लुकमान भाई, ये गुजर बाण तक सारा ट्रैक इसी तरह ही है, जंगल के बीचों बीच। अब भाई, जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते वो खुदारा ना है। अब ये पीछे से मारने के चक्कर में था, मेरी नज़र पड़ी है। अब ये जानबूझ के एक्सरसाइज कर रहा है, कह रहा है जी बड़ा टफ ट्रैक है, बड़ा इजी है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। अब आसमानी मोड़ से थोड़ा सा पहले इस मेडोज तक पहुंचकर हाफ ट्रेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब गाइड के साथ साथ पूरे ग्रुप को मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होती है।
आसमानी मोड़ पर पहुंचकर सबको ब्लू वाटर वाला पॉइंट दिखाया और तब जाकर सबको फील हुआ कि ये तो अच्छा भला एलिवेशन गेन हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 फीट। ये तो उस्मान भाई, ये आसमानी मोड़ सामने आ गई, देखिए जो आसमानी मोड़ है ना, इसके बाद अब जानशही तक सारी उतराई है और यहाँ से ब्लू वाटर का पॉइंट भी नजर आएगा। अब ट्रेल के इस लास्ट सेक्शन में हमने ऑलमोस्ट 200 मीटर का डिसेंट करना था और अब सराउंडिंग के स्नो कवर्ड माउंटेन्स साफ दिखाई दे रहे थे। ट्रेल के इस सेक्शन में चलते हुए एहसास हो रहा था कि जंगलात की तबाही की गई है, हर तरफ डिफोरेस्टेशन हुई है। और वापसी पर जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हुई तो अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को छुपाते हुए सारा मलबा टूरिस्ट पर डाल दिया कि टूरिस्ट की स्मोकिंग और कुकिंग की वजह से जंगलात में आग लग जाती है, जिससे दरख्त गिर जाते हैं वगैरह। कहते हैं कि वालिय स्वाद के दौर में ये सड़क बनी थी और बाकायदा जानशही मेडोज तक जीप जाती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी तस्दीक तो कोई लोकल ही कर सकता है। अब ट्रेल के उस पोर्शन में हम एंटर हो चुके थे जहां से जानशही मेडोज से नजर आने वाला स्नो कवर्ड माउंटेन दिखाई दे रहा था। अब हम अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब थे और ग्रुप मेंबर्स भी अब पहले से ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स हाइक के बाद हम पहुंचते हैं जानशही बांडा। अब पहली नजर में जैसे ही ये वैली आंखों के सामने खुलती है तो इस ट्रेल की सारी थकावट भूलकर बंदा इसकी खूबसूरती में खो जाता है। ये मेडोज चारों अतराफ देवदार के डेंस फॉरेस्ट और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। अब ये सारे मेडोज ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो एक बेहतरीन चरागाहें हैं। इसीलिए मुकामी लोग यहाँ अपने माल मवेशियों समेत 5 माह के लिए इन चरागाहों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब यहाँ पर खूबसूरती भी थी, जंगलात भी और पहाड़ भी।
मतलब एक बेहतरीन लैंडस्केप, पर बाइक्स के शोर और लोगों की भीड़ में यहां कुछ मिसिंग था। क्योंकि जिस सुकून को ढूंढने के लिए हम यहां आए थे वो इस भीड़ और शोर में कहीं खो गया था। इसीलिए जानशाही मेडोज को फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले इस सुकून को ढूंढने के लिए ग्रुप मेंबर्स को जैसे तैसे एग्री करके हम 1 आवर की मजीद हाइक पर निकल पड़ते हैं गुजर पॉइंट, जो मस्तीज लेक का बेस कैंप भी है। ये देखें जी दोस्त हूँ तो ऐसे घंटे से मैं बता रहा हूँ, ये सामने दरख्तों के पार गुजर पॉइंट है, लेकिन मेरी बात पे बिलीव नहीं है। बार बार लोकल से पूछ रहे जी कितना रह गए। क्यों जी? जी तो ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी बस थोड़ी देर तक पहुंचने लगे हैं गुजर पॉइंट, और स्टे करके फ्रेश हो के चाय वगैरह बना के तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर जानशाही मेडोज को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अब थकावट और बारिश के इस मौसम में सबको साथ साथ मोटिवेट करते हुए बस 10 मिनट और, सिर्फ 10 मिनट, इन सब के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम ट्रेल के उस स्पॉट में एंटर हो चुके थे जहां मस्तीज लेक और डिफरेंट ग्लेशियर से आने वाला पानी नाले की शक्ल में दिखाई दे रहा था। अब लास्ट टाइम हम इस नाले को क्रॉस करते हुए गुजर बांड में एंटर हो रहे थे। अब जैसे ही हम गुजर बांड एंटर होते हैं तो येलो फ्लावर से बिछी चादर हमें वेलकम करने के लिए तैयार थी। अब बज़ाहिर ये एक छोटा सा पॉइंट है, पर जो खामोशी और सुकून यहाँ मुयस्सर है उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। अब हमारी ये भी गुड लक थी कि यहाँ लकड़ी से बने ये मकान अभी खाली थे, इसीलिए यहाँ खामोशी और सुकून के साथ एक बेहतरीन लैंडस्केप भी देखने को मिल रहा था। अब यहाँ से मजीद अगर 5 से 6 घंटे की हाइक की जाए तो मस्तीज लेक तक भी जाया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो इस मस्जिद में भी रात गुजार सकते हैं।
अभी ये गुजरबांड में बैठे हैं हम, तकरीबन जानशी से 1 घंटे की हाइक करके गुजरबांड पहुँचे हैं। और यहाँ पर मेन आने की जो रीज़न थी, ये आप देख सकते हैं फ्लावर्स का सीज़न है, हर तरफ आपको फ्लावर्स ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो पीस एक आप फील कर सकते हैं, दरिया का शोर और परिंदों की आवाज़ें, तो एक थेरेपी मिल रही है। अब इन फूलों का सीजन शॉर्ट होने की रीजन है ये मवेशी, क्योंकि जब यहाँ मवेशी आ जाते हैं तो वो इन फूलों को बहुत शौक से खाते हैं। अब हम गुजरबांड से वापस जानशाही मेडोज की तरफ जाते हैं और जानशाही मेडोज का सबसे खूबसूरत पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। जी, तो जैसे प्रेडिक्शन थी रेन की, तो ये गुजरबांड से अभी दोबारा जानशी वाली साइड पे जाते हुए रेन स्टार्ट हो चुकी है और बड़ा बेहतरीन मौसम है इस टाइम। अब नदी को क्रॉस करके हम एंटर होने वाले थे इस सामने वाले मेडोज में, जो जानशाही मेडोज का सबसे खूबसूरत पोर्शन माना जाता है। अब इन मिडोज में लकड़ी और पत्थर के बने इन घरों के अलावा एक खूबसूरत मस्जिद भी है, लेकिन ये सब घर अभी खाली हैं और यहाँ पर मवेशियों के ना होने की वजह से फूलों का साइज भी थोड़ा बड़ा है और यहाँ 2 रंग के फूल पाए जाते हैं जो इन मिडोज को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब इन घरों के सराउंडिंग्स में ये माउंटेन्स और देवदार के ये डेंस फॉरेस्ट मिलकर एक ऐसे खूबसूरत लैंडस्केप बनाते हैं जैसे किसी ने एक अधूरी पेंटिंग मुकम्मल की हो।
और एक पल के लिए तो लगता है जैसे ये जगह कोई जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा हो। कहते हैं कि जब क्वीन एलिजाबेथ II ने 1960 में स्वात का दौरा किया तो यहाँ की दिलकश कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियां और बर्फ से ढकी बुलंद पहाड़ी चोटियां देखकर इस खित्ते को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट का नाम दिया। मिडोस को पश्तो जुबान में बांडा कहते हैं, इसीलिए तो इस जगह का नाम जानशई बांडा पड़ा। अब मस्तीज लेक और डिफरेंट ग्लेशियर से निकलने वाला पानी कई किलोमीटर का फासला तय करके इस मिडोस के बीच में से इस नदी की सूरत में गुजरती है। क्या आप यहाँ बगैर किसी इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स के 1 वीक के लिए रह सकते हैं? अब हम वापसी की मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे थे, पर मेरा दिल अभी भी यहीं कहीं इन खूबसूरत वैलीज में कहीं गुम था। This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone on.